विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी तैयारी। सुल्तानगंज में आम सभा व जन चौपाल के दौरान स्कूली बच्चों को बांटे गए सैकड़ों बैग। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में आम सभा और जन चौपाल का आयोजन कर जनसंपर्क अभियान को धार देने की कोशिश की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल के नेतृत्व में हुई, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में मंच साझा किया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भागलपुर कोऑर्डिनेटर राहुल पांडे, कार्यक्रम प्रभारी एवं संभावित विधायक प्रत्याशी राजेश मिश्रा और जिला उपाध्यक्ष मोइज खान ने। इस दौरान सैकड़ों स्कूली बच्चों को शैक्षणिक बैग वितरण किए गए। कांग्रेस नेताओं ने बच्चों और ग्रामीणों को राहुल गांधी के विचारों से अवगत कराया और गांव की समस्याओं को नजदीक से समझने का प्रयास किया। राजेश मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी गांव गरीब किसान की आवाज है। हम चौपाल लगाकर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। राहुल पांडे ने कहा कि राहुल गांधी का विजन साफ है, शिक्षा, समानता और सुरक्षा। हम यही संदेश लेकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फेल है। किसान त्रस्त, मजदूर हताश और आमजन महंगाई से बेहाल हैं। अपराध की घटनाएं जैसे लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार में भारी इजाफा हुआ है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और पंडित नेहरू के सपनों को साकार करना बताया गया। इसी सोच के तहत सैकड़ों बच्चों को बैग बांटे गए। सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ दर्जनों स्कूली बच्चे और ग्रामीणों की उपस्थिति ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। देखिए न्यूज लाइव की ये रिपोर्ट, बने रहिए हमारे साथ। सच्ची खबर सबसे पहले। राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। कौन सा एक जगह बांधा जाए, किसी का घर है? हाँ, यहाँ पे बांध सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बांध सकते हैं। जननायक राहुल गांधी के सिपाही हैं और हमारे जननायक राहुल गांधी जी का जो फैसला है या जो विज़न है वो एकदम क्लियर है कि बच्ची पढ़ेगी तो समाज शिक्षित है। तो पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एकजुट करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। बच्चों में स्कूल बैग बांटा गया ताकि वो आगे शिक्षा में प्रोत्साहन दें। आगामी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर विधानसभा? देखिए, चुनाव तो आज के डेट में आपको पता है कि आज जो जाति जनगणना होने की बात हो रही है, जो मोदी जी ने कहा है, उसकी बात तो राहुल जी ने की। राहुल जी ने रोड से लेके सदन तक लड़ाई लड़ी है इसकी। हमारे जननायक राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ा है, तब आज ये जनगणना हो रहा है। तो अब तो जनता जाग रहा है कि जो भी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो सारा चीज हो रहा है। इसका मतलब इनसे अच्छा कोई नेता ही नहीं है। तो बस ये चीज सोच लीजिए कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। एक है जो कार्यक्रम चल रहा है वो केवल नवादा में नहीं चलेगा, ये फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अकबर नगर के पास भी है, उसके बाद फिर हमको जो है शाहगुन प्रखंड भी जाना, क्योंकि सुल्तानगंज प्रखंड में सुल्तानगंज विधानसभा अंतर्गत 2 प्रखंड आता है, एक सुल्तानगंज और एक शाहगुन। तो आज का जो कार्यक्रम है वो यही है कि जनता से और कार्यकर्ता से और जो वोटर्स हैं उनके बीच में जाकर जो है कांग्रेस के नीति और सिद्धांत को बताना है, राहुल गांधी जी के जो है आदर्श को बताना है। वो राहुल गांधी जी जो हार मास को कपकपाने वाली सर्दी का परवाह किए बिना, वो राहुल गांधी जी जो चिलचिलाते धूप का परवाह किए बिना, बरसात का परवाह किए बिना 7000 किलोमीटर का जो है भारत का यात्रा किया, लंबा यात्रा किया। वो केवल जो है देश में जो अराजकता फैली हुई है, देश में जो विद्वेष का माहौल है, उसको कम करने के लिए, मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए और तमाम लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए उनका काम था। वो अपने जो है पदयात्रा में बहुत सारे लोगों से मिले। उनमें जो है कुम्हार थे, उनमें जो है नाई थे, उनमें जो है मोटर के मिस्त्री थे, उसमें इंजीनियर्स थे, उसमें डॉक्टर्स थे। तो आज हम लोग उसी पर्पस से आए हैं कि ताकि कांग्रेस की नीति जो है, कांग्रेस की नीति स्पष्ट है कि
हम कांग्रेस के लोग जात पात की राजनीति नहीं करते, हम कांग्रेस के लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन राहुल जी का मानना है कि अगर जो सबसे पहले जन जो है गणना किया जाए, ताकि जो दबे कुचले और जो है शोषित वर्ग हैं उनको जो है हम लोग मेन स्ट्रीम में ला सके और उनको ये पता चल सके कि हमारी आबादी इतनी है, और तब जाके जब जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या कहेंगे? आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से जो है तैयार है, हर तरह से जो है लड़ने के मूड में है, चाहे जो भी परिस्थिति हो कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटती और कांग्रेस के सिपाही हर जगह पर हर क्षेत्र में तैयार है। सर, वर्तमान सरकार को लेकर क्या कहेंगे? आज मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, क्या उम्मीद है कि बिहार को कुछ आगे मिलने वाला है? देखिए, अब ये तो आप पत्रकार हैं, जानते ही होंगे कि इसके पहले भी जो है कई वादा किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और हम लोग भी बोलते हैं कि बिहार पिछड़ा जो है प्रांत है, इसको स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन आपने सुना कि पैकेज मिला 56 करोड़ 105 अरब यह है, इसकी बोली लगी, प्रधानमंत्री ने बोली लगाया बिहार को, और दुखद ये बात है कि उस बोली लगाने पर भी जो है बिहार को जो है बिग जीरो मिला। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी कुछ हो सकता है? आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कैसी तैयारी होगी पार्टी? देखिए, हमारा जो पार्टी है वो वर्कर बेस पार्टी है, मास बेस है। तो इलेक्शन जो है वो संगठन हर वक्त करता है, तो हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और भागलपुर में भी और भागलपुर में सुल्तानगंज विधानसभा में भी संगठन मजबूत करने के इरादे से हम लोग यहाँ आए हैं। 7 विधानसभा है भागलपुर जिला में, तो 7 विधानसभा में आपने जो क्षेत्रीय दौरा कर रहे हैं, कैसी तैयारी थी? देखिए, 7 विधानसभा में वर्कर का मनोबल ऊंचा है। आगामी दिन में जो आने वाला विधानसभा उसके मद्देनज़र तैयारी और जोर शोर से है, और आगे आने वाले दिनों में आपको दिखने वाला है। अभी तक क्या था, कांग्रेस दिख नहीं रहा था। हमारा विचारधारा मजबूत है, इस पे किसी को डाउट नहीं है, लेकिन था कि कांग्रेस दिख नहीं रहा था। तो आगामी 15-20 दिन या 1 महीना के अंदर आपको कांग्रेस का बैनर, पोस्टर, कांग्रेस के वर्कर्स आपको सब जगह दिखने वाला है। ये चेंजेस है। संगठन को किस तरह से तैयार किया जा रहा है, क्या कमी है संगठन में? संगठन का जो कांग्रेस का बेस जो है वो प्रखंड अध्यक्ष और उसके नीचे पंचायत अध्यक्ष और उसके नीचे बूथ एजेंट, हम लोग का मेन BLA2 जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग का थोड़ा बहुत कमजोरी है। अध्यक्ष साहब को बोला होगा कि तुरंत इस कमजोरी को दूर करिए, और ये जमीन पे दिखना चाहिए, कागज में सिर्फ दिखने से नहीं होगा, ये जमीन पे भी दिखना, और यही मेरा काम है, जिम्मेदारी है। M News Live.